नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल स्कैरी स्टोरीज पर। मैं आप लोगों के लिए डरावनी कहानियाँ लेकर आई हूँ। अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ऑल पर कर दें। दोस्तों, आज की कहानी रानीपुर शहर की है। ब्लॉक नंबर 5 में क्वार्टर नंबर 206 में एक परिवार बहुत अच्छे से रहता था और वो बहुत खुशी से जीवन व्यतीत कर रहा था। मोहन घर का बड़ा बेटा था और अमन छोटा बेटा था। मोहन की शादी हो चुकी थी। मोहन भूत प्रेत पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था और वो भूत प्रेत से बिल्कुल भी डरता नहीं था। चाहे कितनी भी रात हो जाए, कहीं भी हो, चला जाता था। बात उन दिनों की है जब सर्दियां नवरात्रे चल रहे थे और वहाँ ब्लॉक नंबर 5 में एक स्टेज था जिस पर रामलीला हुआ करती थी। मोहन भी रामलीला का अध्यक्ष था, वो भी रामलीला करवाता था। रामलीला 12:30 से 1 बजे तक खत्म होती थी और अपना सारा काम समेटकर सब लोग अपने अपने घर जाते थे। एक रात मोहन को घर लौटने में 2 बज गए। बाहर बहुत अंधेरा था। मोहन अपने घर को लौट रहा था। वो साइकिल से था। रास्ते में एक पान की दुकान थी। वो दुकान बहुत दिनों से बंद थी और रास्ते में सभी जगह एकदम सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी मोहन को कुछ दूर जाते ही हुआ था कि उसे पान की दुकान खुली हुई दिखी। मोहन चौंक गया और सोचने लगा कि दुकान तो कई महीनों से बंद थी और अचानक रात में कैसे खुल गई। तभी मोहन दुकान के आगे से अपनी साइकिल चलाता हुआ निकला तो उसे लगा कि दुकान में जो आदमी बैठा है वो मोहन को घूर रहा है। लेकिन मोहन किसी से डरता नहीं था और वो वहाँ से सुरक्षित निकल गया। अगले दिन मोहन ने दुकान के पास रहने वाले लोगों से पूछा कि ये दुकान फिर से खुल गई है क्या? तो वहाँ रहने वाले लोगों ने बोला, नहीं, ये दुकान तो बहुत दिनों से बंद है। वहाँ के लोगों ने मोहन से पूछा कि क्या कोई बात है? तो मोहन बोलता है, नहीं, ऐसी ही पूछ लिया। तभी एक आदमी मोहन को बोलता है कि एक दिन रात को मुझे घर लौटने में कुछ देर हो गई थी। करीब रात 12 बजे के बाद तो मैंने दुकान के पास एक सफ़ेद साया देखा। वो ताली बजाकर मुझे अपनी ओर बुला रहा था। मैंने हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए अपने घर में चला गया और उस दिन के बाद आज तक रात में मैं इस रास्ते से कभी नहीं जाता हूँ। मोहन सबकी बातें सुनकर कुछ चिंतित हो जाता है क्योंकि रामलीला 10 दिन तक चलती है। अभी तो 5 ही दिन हुए थे। फिर रात को मोहन रामलीला से लौट रहा था। उसे फिर से दुकान के छत पर एक सफ़ेद कपड़े पहने आदमी दिखा। मोहन को लगा कि रात में कौन हो सकता है और वो भी दुकान की छत पर। अब मोहन के मन में कुछ भय आ गया था। वो चुपचाप से वहाँ से तेज़ी से साइकिल चलाकर निकल गया। मोहन ने ये बात अपने घर में सबको बताई तो सब लोग मोहन को दूसरे रास्ते से आने के लिए बोलते हैं। मोहन घर में सभी को बोलता है, ठीक है, मैं बीच के रास्ते से आऊँगा। फिर अगले दिन रात में मोहन लौट रहा था। उसे ये ध्यान नहीं रहा कि वो दूसरे रास्ते से जाए। भूल से मोहन उसी रास्ते से निकल गया। अब वो सोच रहा था कि मैं क्या करूं, कहीं फिर से मुझे वो साया ना दिख जाए। मोहन दूर से ये देखता है कि दुकान पर कुछ है तो नहीं। उसे वहाँ कुछ नहीं दिखाई देता। वो बहुत खुश होता है। तभी उसकी साइकिल के सामने एक सफ़ेद साया दिखता है और मोहन की साइकिल लड़खड़ा गई। मोहन गिरते गिरते बचा और पीछे देखे बिना आगे बढ़ता चला गया। कुछ दूरी पर मोहन निकला ही था कि उसे अपनी साइकिल कुछ भारी भारी सी लगने लगी, पर वो जैसे तैसे घर पहुंच गया। आज रामलीला का आखिरी दिन था। मोहन घर में जाकर सो गया। तभी उसे लगा कि खिड़की पर कोई है। मोहन बिना डरे हनुमान चालीसा पढ़ते हुए खिड़की पर माँ दुर्गा का त्रिशूल जो उसके घर में था, सब ने उसे पूजा वाले कमरे में रखा था, वो त्रिशूल जाकर खिड़की के सामने रख देता है और फिर सो जाता है। सुबह त्रिशूल को पूजा रूम में न देखकर मोहन की माँ पूरे घर में त्रिशूल ढूंढती है तो मोहन अपनी माँ को रात बीते हादसे के बारे में बताता है। माँ पूछती है, तो तू ठीक है ना? मोहन कहता है, हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और सब कुछ महीने ठीक से चल रहा था। तभी एक दिन रात में लाइट चली जाती है। कमरे में बहुत गर्मी होती है। मोहन बाहर चारपाई बिछाकर अपने छोटे भाई अमन के साथ चारपाई पर लेटा हुआ था और दोनों की आंख लग गई और वो दोनों गहरी नींद में सो गए। तभी
दोनों भाइयों को महसूस होता है कि कोई उनके सिर को बहुत तेज़ी से दबा रहा है और अमन के ऊपर कोई भारी सी चीज़ बैठा हुआ है। अमन कुछ डर जाता है और मोहन को उठाता है, बोलता है भैया मुझे डर लग रहा है, चलो घर में चलते हैं। और दोनों घर में चले गए। मोहन तो सो गया पर अमन डर के मारे नहीं सो पा रहा था। तभी सुबह हुई। अमन का व्यवहार कुछ बदल गया था। वो अकेले बैठकर कुछ गालियां दे रहा था और अपने में ही बातें कर कर के हंस रहा था। ये सब जब मोहन की माँ ने देखा तो उसे बहुत अजीब लगा और वो अमन से पूछती है, क्या हुआ बेटा, तू ये गंदी गंदी गालियाँ किसे दे रहा है? तभी लाल लाल आंखें करके अमन अपनी माँ को बोलता है, चुप हो जा बुड्ढी और यहाँ से भाग जा। ये सब माँ देखकर बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि अमन घर में अपनी माँ की सबसे ज़्यादा इज्जत करता था और उसका ऐसा व्यवहार देखकर माँ वहाँ से चली गई और मोहन के पापा से अमन का अजीबोगरीब व्यवहार के लिए बताती है और मोहन से पूछती है, रात में कुछ हुआ था क्या? तब मोहन बोलता है, हाँ माँ, जब हम बाहर सो रहे थे तो अमन कुछ डर रहा था। रात की सारी घटना मोहन अपनी माँ बाप को बताता है। तभी माँ कहती है कि जरूर कोई बाहरी हवा लगी है अमन को। माँ एक साधु को जानती थी। मोहन से उस साधु को घर पर बुलवाती है। साधु अमन को देखकर कुछ मंत्र फूंकता है। तभी अमन चिल्लाता है कि मुझे इसी घर में रहने दो, मैं किसी का कुछ नहीं बिगाड़ूंगा। तभी साधु कुछ पूजा का सामान मंगाकर पूजा करते हुए अमन में घुसे हुए भूत से पूछता है कि तू कौन है? भूत बोलता है कि मैं रास्ते का भूत हूँ। मैंने मोहन को बहुत बार डराने की कोशिश की लेकिन मोहन डरा नहीं, इसलिए मैं उसके शरीर में नहीं प्रवेश कर पा रहा था। लेकिन मोहन के साथ साइकिल से इसके घर तक आ गया था और इसके घर में माँ दुर्गा का त्रिशूल होने के कारण मैं अंदर नहीं आ पा रहा था। मेरी शक्ति कमज़ोर हो जाती थी। लेकिन उस दिन दोनों भाई रात में बाहर सोए हुए थे तो मैं अमन के ऊपर बैठा तो ये डर गया और मुझे मौका मिल गया अमन के अंदर जाने का। तब साधु बोलता है कि तू अमन का शरीर छोड़ दे। भूत आसानी से अमन के शरीर को छोड़ने को तैयार नहीं था। अमन वहां से भागकर पेड़ पर चढ़ गया और बहुत हंसने लगा और भूत बोलने लगा कि मैं अमन को नहीं छोड़ूंगा। बहुत मुश्किल से अमन को पेड़ से उतारा गया और उस पर कंट्रोल किया। तभी साधु ने अमन के अंदर घुसे भूत को एक डिब्बे में कैद कर लिया। अब सब ठीक हो गया। साधु का बहुत बहुत धन्यवाद किया मोहन के माँ बाप ने और सब पहले की तरह खुशी खुशी से रहने लगे। दोस्तों, आप लोगों को अगर मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।